देने वाली, दिल्ली की आशाओं को अपना संकल्प बनाने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रेरणा की बात है। मैं सीधे सीधे आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। और आप सभी से अनुरोध है, अपने खड़े स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में जोरदार ध्वनि दें। जोरदार, रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बैठिए प्लीज, बैठिए। आज का ये अवसर मेरे लिए सच में बहुत ही खुशी का अवसर है कि आप सबके दर्शन के लिए मैं यहाँ पहुंच पाई। भाई देखो, ये जो एरिया हमारे गांव के नजदीक, मैं हूँ हरियाणा की छोरी, यूं लग रहा है यहाँ तक आके कि थोड़ा सा और आगे चले तो घर ही होया हूँ एक बार। और बड़ा अच्छा लगता है, हम सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। समय समय पे सब लोगों ने दिल्ली में अपना व्यापार, नौकरी शुरू करी और धीरे धीरे समय के साथ ये वर्ग दिल्ली का हिस्सा बन गया और आज ऐसे पूरे देश से जुड़ करके हमारी दिल्ली बनती है। और मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हरियाणा की इस बेटी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया और दिल्ली की सेवा करने का अवसर दिया। आज हमारे इस मंच पे हमारे सांसद भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे बहुत ही जुझारू नेता, आप सबके पूर्व विधायक और अभी वर्तमान में नांगलोई से विधायक भाई मनोज शौकीन जी, और यहाँ के आपके अपने छोटे भाई, आपका बेटा, जिसके ऊपर आपका इतना अधिकार है कि चाहे कान पकड़ लो चाहे हाथ पकड़ लो, यूं छोरा आपका सम्मान है पूरे दिल्ली में, जिसका डंका बज रहा है भाई। आप बचपन से जिसने आपने खिलाया, बढ़ाया और आज इस क्षेत्र का सम्मान बन के, ये दोनों भाई जब खड़े थे ना, मनोज जी और गजेंद्र, ऐसा लग रहा था राम लखन की जोड़ी है। दोनों जने सफेद कुर्ता पजामा, ग्रे जैकेट, और दोनों ने इस क्षेत्र की सेवा का संकल्प ले रखा है। जब मनोज भाई थे तो इन्होंने अपने समय में खूब काम किया, और आज गजेंद्र है तो उसी परिपाटी को अपने क्षेत्र के लिए दिन रात लगा रहता है। तो मैं तो बधाई देना चाहती हूँ इस क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो अपनी इस भूमि के लिए लगातार काम करते हैं और तन से, मन से, धन से पूरी तरह से समर्पित हैं। और ऐसे ही भाई जयपाल चीनी को मैं कहा, भाई चीनी कैसे लग गया तेरे साथ? भाई घड़ा मिठा हो रहा तू। ये उनकी, तो मनोज भाई ने बताया कि ये इतना नम्र बोलते हैं, इतने कह रहा, हमारे वो हरियाणा में कह रहे हैं बिल्कुल ही मुलायम स्वभाव का है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, देखो राजनीति में वैसे ऐसे व्यक्ति होते कम है, बिल्कुल ठंडे स्वभाव का, जो कह दो सुन करके उसको करना चाह रहा है। नहीं तो 3-3 बार मंडल अध्यक्ष कहाँ कोई रह सकता है? अब वाले ने पूछ लो ना कितनी मुश्किल हो रही होगी। कौन है भी मंडल अध्यक्ष अभी हमारा? ये देख, है भी आसान काम है। तो इसने 3-3 टेन्योर पूरे कर लिए। और हमारे ये जिला अध्यक्ष जी रामचंद्र चावरिया जी बैठे, राजकुमार चौटाला जी, रामवीर जी, दाजू राम प्रधान जी, और मैं तो सारे प्रधानों को प्रणाम कर रही हूँ भाई। सारे गांव के एक बार जोरदार ताली हमारे पर, सभी बड़े बुजुर्ग गांव के सभी प्रधान आज यहाँ आए हैं, और उनका आशीर्वाद है कि वर्षों बाद दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और आपके आशीर्वाद से ये जो सरकार बनी है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, वर्षों के दुख दर्द जो आपके हैं वो आने वाले इस पूरे समय में, इस 5 साल में जड़ से खत्म होने वाले हैं, जड़ से। हमने गजेंद्र को ग्रामीण विकास समिति का उपाध्यक्ष बनाया। इसलिए बनाया कि ना केवल अपने क्षेत्र का बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों का भी ये ध्यान रखेगा और उनके विकास के लिए काम करेगा। और इसीलिए हमने इस दिल्ली में सबसे ज्यादा फंड 250 करोड़ रुपए का फंड केवल इस विधानसभा में दे रखा है। 250 करोड़ रुपए का फंड। पहले विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का फंड था, सांसद का 10 विधानसभा पे 5 करोड़ का फंड। इस बार मैंने योगेंद्र जी को, गजेंद्र को, मनोज जी को, सबको कह रखी है भाई एक ही काम करना, विकास का काम। इस बार सारी टूटी सड़कें, सारे टूटे नाले, सारे नए सिरे से बना दो। जो आपको बजट चाहिए वो मेरे से लेके जाओ। वर्षों से हमारा ये क्षेत्र टूटा फूटा पड़ा है। ये बार बार मेरे को कहता था गजेंद्र वो सुखी नहर, सुखी नहर। मैं पता नहीं क्या है सुखी नहर। मैं कहा आज आ रही हूँ, दिखाइए भाई सुखी नहर। ये बहन जी वो बनवानी है सुखी नहर। मैं कहते ने जो बनवाना बनवा ले। तो अब इसने एस्टीमेट वगैरह सब बनवा लिए, ये सूखी नहर भी पक्की हो जाएगी। वो ये जो रोड की बार बार बात कर रहे हैं, ये मुंडका वाली रोड, इसकी भी बता दूं, मेरे जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो नितिन गडकरी जी मेरे यहाँ आए थे और मंच पे बैठे बैठे, क्योंकि हमारे शालीमार बाग के भी सारे लोग यहाँ पे जो फुटवेयर इंडस्ट्री है यहाँ पे आते हैं। हमने कहा वो सर वो रोड बहुत टूटी हुई है। तो नितिन गडकरी जी ने मेरे मंच पे बैठे बैठे कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, उसको NHAI में ले लेते हैं। मैं कहा ले लो जी, हाईवे में ले लो और उसको बना दो। तो आप जितनी बार भी नितिन गडकरी जी मिलते हैं, मैंने तुम्हारी वो रोड ले ली है रेखा NHAI वाली। मैं कहा पहले तो मेरे विधानसभा में होती नहीं थी, पर अब आपने मुख्यमंत्री बना दिया, सारी दिल्ली मेरी है। हाँ मेरी सड़क है, अब तो सारी दिल्ली मेरी है। तो जो ले लेगा, जो काम होगा हमारे यहाँ ही होगा। तो मैं बड़ी खुश हुई कि ये सड़क अब नेशनल हाईवे के पास दे दी है हमने, और बिल्कुल सिग्नल फ्री बॉर्डर से लेकर के रानी झांसी रोड तक आपकी गाड़ी बिल्कुल खचाखच दौड़ सकती है। उसके साथ में ड्रेन भी, ताकि पानी की निकासी पूरी तरीके से। वर्षों से लंबित जितनी समस्या थी, अब ये देखो ये किराड़ी वाली पूरी बेल्ट में जहां पानी भरा रहता था, मैंने अभी पीछे उसकी मीटिंग ली। मैं कहा ये पानी क्यों भरा रहता है? कह रहे कभी किसी सरकार ने यहाँ ड्रेन बनाई नहीं, चाहे वो 15 साल वाली सरकार थी कांग्रेस की, चाहे 11 साल वाली झाड़ू की सरकार थी, कभी किसी ने विकास की सोची नहीं। उनका ध्यान तो सारा भ्रष्टाचार में था। नहीं तो जिसको 11 साल का टाइम मिल गया, जिसको 15 साल का टाइम मिल गया, क्या उनको विकास करने का टाइम नहीं मिला? काम करवाने का टाइम नहीं मिला? नाले बनवाने का टाइम नहीं मिला? जब हमारी सरकार 10 महीने में आकर के ये सारे कामों के टेंडर लगवा सकती है, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं आने वाले साल में आपको अपनी विधानसभा की सूरत बदलनी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो हमने उस कराड़ी वाली ट्रेन का भी 220 करोड़ रुपए की लागत से पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक जितना पानी वहां जमा होता था, उसकी निकासी के लिए रेलवे लाइन के साथ साथ पूरी ड्रेन का प्रपोजल बना दिया, और जाके सप्लीमेंट्री ड्रेन में गिरेगा। ये जो दिल्ली की इतनी सारी समस्याएं हैं, अब अस्पताल, आम आदमी पार्टी के टाइम पे यहाँ पे ज्वालापुरी में अस्पताल शुरू हुआ था, बल्कि दिल्ली में 22 अस्पताल शुरू किए। तुरंत अपने वो कर करा के पता नहीं क्या पोटली सी बांधी घर ले गए, अपने जो पैसे खाने थे खा लिए, और सारे अस्पतालों के काम पिछले 4-5 साल से बिल्कुल रुके हुए, बिल्कुल, जिसे हमने आने के बाद शुरू करवाया। और अब बहुत जल्द आपको ज्वालापुरी का वो अस्पताल इस क्षेत्र के लोगों को भी काम आ पाएगा। और भाई जगह जगह ढूंढ लियो, एक तेरे यहां भी अस्पताल बनवा दूंगा, तेरे
यहाँ भी बनवा दूंगी, बता दे क्या क्या काम करवाना है। भगवान ने हम सबको अपने क्षेत्र की सेवा के लिए भेजा है और वो सेवा करने का काम दिन रात का है। हमें आदरणीय मोदी जी ने एक बात सिखा रखी है भाई, वो कह रहे हैं सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए, यहाँ पे जनता की सेवा करने आए हो और जनता की सेवा कर सको तो यार रहना, नहीं तो भी अपने अपने घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है। और वो फार्मूला सबके लिए है, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो। सुन लो भी चीनी जी बता रहे हैं, कल को पूरी दम लगा के काम करना पड़ेगा, छोड़े को नहीं है, सारे पूरा काम ले लेंगे। करोगे ना भाई, तुम्हारे सामने भरवा दिया, पूरा करेंगे। चाहे आधी रात पकड़ लियो। और इसको तो मैंने कह दिया, तू भाई तेरे बस की भी तो बहू में पिए रख ले, वो सारे फोन सुनेगी और सारे फोन सुन करके बता देगी। हमने की मेरा दोनों मिलके ड्यूटी करो, हमने कुछ नहीं लेना देना भाई, हमने ड्यूटी दे रखी है, तू कर, तेरी बहू करे, तेरा छोरा करे, सारे सबने लगा दे काम पे। परंतु जनता का काम रुकना नहीं चाहिए, हर एक की सुनवाई होनी चाहिए, हर एक की समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगले में जब रोटी नहीं मिलेगी ना पोई हुई, फिर पता चलेगा। पर आपको मैं ये बताना चाहती हूं कि ईमानदारी से ऐसे आपने अपने विधायक और पार्षद चुन रखे हैं जो इस क्षेत्र के लिए दिन रात चिंता करते हैं। मेरे पास तो सारा दिन फाइल लेके आने जा रहे हैं, ये काम करा दो, ये काम करा दो, ये काम करा दो। और मैंने भी हमेशा इसकी सुनवाई करी है। मैंने कभी काम होने जरूरी है, क्योंकि पिछली सरकार के राज में गांव देहात की कोई सुनवाई नहीं थी, कॉलोनियों की कोई सुनवाई नहीं थी, कोई काम नहीं हुआ करता था। पर आज ये सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी है और हमारा एक ही ध्येय है, चाहे नए कॉलेज खोलने हो। अब घेवरा यूनिवर्सिटी सालों से, 20 साल से यूं की यूं पड़ी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, कब से सुना करते थे। पर जब मैंने आके पता किया तो पता चले हजारों पेड़ है वहां पे, इसलिए नहीं शुरू हो पा रहा कुछ भी। आते ही हमने उसकी ट्री कटिंग की परमिशन लगाई। अब समय के साथ में वो सारे पेड़ वहां से हटेंगे, उसकी जगह हम नई जगह पे पेड़ लगाएंगे और यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम शुरू करेंगे, जिसके लिए मैंने इस साल में भी 20 करोड़ रुपए का बजट घेवरा यूनिवर्सिटी के लिए रखा है। इस क्षेत्र का एक भी काम रुकेगा नहीं भाई, ये तो मैं आपको यहाँ से आज कह के जा रही हूं। आप सबको इतना मेरा वादा है कि यहाँ पे काउंसलर के रूप में भाई जयपाल चीनी जी होंगे, हमारे विधायक के रूप में हमारे गजेंद्र भाई होंगे और सांसद के रूप में हमारे युगेंद्र चंदोलिया जी। ये तीनों जने मिल करके आपके क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात एक कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। आपने तो बस एक काम करना है भाई, उस दिन 30 तारीख को सुबह सवेरे जा करके अपना अपना वोट डाला ना भाई। और के नंबर है तेरे? 2 नंबर है, निशान कमल का निशान बैलेट नंबर 2 है ना। हाँ, 2 पे वोट डालना है भाई। 2 नंबर का बटन दबा दो, कमल का फूल खिला दो। दबेगा ना तो कौन सा बटन दबेगा? बटन दबेगा। देखो 2 नंबर का बटन दबाओगे, ये दोनों भाई आपके सेवा में लगे रहेंगे और बीच बीच में सांसद जी आके आशीर्वाद देते रहेंगे। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं और इस क्षेत्र का विकास भाई, अब जब उद्घाटन करेगा बुलवा लियो, फिर कहीं बजट मेरे से लेकर उद्घाटन किसी और से करा। बहुत बहुत आप सबको नमस्कार, आप आए समय निकाल करके।